बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज जो इंडिया की जमहूरियत का जनाजा निकला है, तारीख में ऐसे वाक़यात और ऐसे लम्हात नहीं होते कि जब एक प्राइम मिनिस्टर किसी चीफ मिनिस्टर को बुलाए और साथ उसी की पार्टी के लोग एक तकरीब के अंदर उसको गालियां निकाले, उसकी बेइज्जती करे। ये नज़ारा इंडिया के अंदर ही मिल सकता है और ये इंडिया में भी कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। ये पहली मर्तबा तारीख में हुआ है कि मोदी के आने के बाद नफरतें इतनी अरूज पर पहुंच चुकी है कि चीफ मिनिस्टर को बुलाकर उसकी बेइज्जती हुई है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको वो क्लिप दिखाने जा रहे हैं जिसके अंदर ये सारा कुछ हुआ और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हलचल मची है कि मोदी करता क्या है। मोदी ने इसके बाद क्या कहा कि राफेल तैयारों के और तेजस के हवाले से क्या बातचीत हुई, ये तमाम चीज़ें बताएंगे और किस तरह ब्लॉक 3 सीरीज ने। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मोदी को इतना बेबस कर दिया है कि उसको आज ओपनली कहना पड़ा कि हमें अब ऐसे तैयारे बनाने हैं जिसमें कोई फॉल्ट ना हो ताकि हम दुनिया को दे सके। ये क्यों ब्लॉक 3 सीरीज हमारी JF-17 थंडर ने किया वो सब आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दे हुआ क्या है। क्लिप दिखाने से पहले आपको थोड़ा बता दे कि इंडिया के एक नेताजी, एक पर्सनैलिटी थी, उनके लिए इन्होंने कलकत्ता के अंदर एक बहुत बड़ी तकरीब रखी। उसमें मोदी को बुलाया, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो बंगाल थे, वेस्ट बंगाल से, इनको बुलाया। ममता बनर्जी ये बेसिकली वो हैं जो मोदी को इन्होंने इतने खिलाफ थी और स्टिल हैं और मोदी से नफरत करती है। यानी ये हालत है कि मोदी के खिलाफ जो खास तौर पर मुसलमानों के हवाले से जो कानून लेकर आई थी, इन्होंने कहा था जो मर्जी हो जाए मैं ये कानून यहाँ पर लागू नहीं करने दूंगी, और मोदी के शदीद खिलाफ है। यानी कलकत्ता के अंदर इस लेवल का काम है कि मोदी से बड़ी नफरत होती है। वहाँ पर मोदी को घास भी नहीं डालते, एक सीट तक नहीं है वहाँ से जीत पाते। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि मोदी ने तकरीब की, इसको बुलाया और वहां पर इन्होंने नारे मारे। अभी वो खिताब करने के लिए आने वाली थी, इन्होंने गालियां देना शुरू कर दी। वो आई, उसने कहा कि इस तरह बुलाकर तुम लोग बेइज्जत करते हो, और उसके बाद वो फौरी तौर पर उसने खिताब कैंसिल किया और चली गई। ये क्लिप सुनिएगा और एक चीज आप जहन में रखिएगा क्लिप देखते हुए कि आपको पता हो कि यही चीफ मिनिस्टर थी जिन्होंने कहा था पुलवामा ड्रामे के बाद और स्ट्राइक के बाद कि कहां पर जाकर आपने पाकिस्तान में स्ट्राइक किया है। आप बताएं, पाकिस्तान हमें बेइज्जत करता फिर हमें कोई सबूत तो दें, या कि दुनिया को पागल बनाया। यानी इस लेवल हद तक गई। फिर पुलवामा के ऊपर उन्होंने कहा कि हमारे जवान मर गए हैं, तुम लोगों ने क्या किया, वो सारे सवालात कि ये हमला जाली और ये तमाम चीजें। अब जरा ये क्लिप देखिएगा। इस क्लिप को आपने गौर से देखना है किस तरह इनकी बेइज्जती की गई। फिर आपको वो मोदी वाला क्लिप दिखाते हैं जिसके अंदर वो पाकिस्तान को भी धमकियां दे रहा है, चाइना के हवाले से भी बातचीत कर रहा है, और क्या राफेल और JF-17 थंडर के हवाले से मामला है वो भी दिखाते हैं। इस जरा क्लिप देखिएगा। धन्यवाद জানাই মাননীয় মন্ত্রীকে। এবারে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জিকে অনুরোধ জানাবো তার বক্তব্য রাখার জন্য। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। আপনাদের সকলের কাছে আমরা সহযোগিতা প্রার্থনা করি। এইবারে आपने क्लिप देखा, अब आप अंदाजा कर ले किस लेवल पर आप एक चीफ मिनिस्टर को बुलाएं, उसी की स्टेट के अंदर जाएं, उसको बेइज्जती करें। और ये तमाम जो लोग थे ये बीजेपी के अपने कारकुन थे जो बुलाए हुए थे। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने किया, ये असल में बुलाकर मोदी ने इनको बेइज्जत करवाया
और ये प्लान ये था कि जब तक ये स्पीच करती रहेंगी, ये नारे मारते रहेंगे, लेकिन वो समझदार थी, उन्होंने आकर देखा माहौल ख़राब है, वो फौरी तौर पर चली गई। अब एक सूरत हाल है कि मोदी ने वहाँ पर बात की कि हमें अब ऐसे जहाज़ बनाने चाहिए, ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जिनमें फॉल्ट ना हो। असल में तेजास के हवाले से समझ लें कि तेजास में इतने फॉल्ट हैं कि दुनिया ने लेने से इनकार कर दिया। इवन कि इनको जब इन्होंने कहा कि आप अपनी एयरफोर्स के लिए तो यूज़ नहीं करते, हमें बेच रहे हैं, इसके मुकाबले में 18 ममालिक पाकिस्तान से ख़रीदने जा रहे हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने कहा हमें ऐसे तेजास बनाने चाहिए, ऐसे बनाने चाहिए कि उनके अंदर फॉल्ट ना होता कि हम दुनिया को दे सके। ये तो उन्होंने बात की, लेकिन अब आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं राफेल तैयारों के हवाले से। और क्या इन्होंने बात की कि LAC और LOC पर हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान और चाइना को। और हालत इनकी ये हो चुकी है कि इस वक्त 101 गाँव के अंदर जो घर हैं वो बनाकर अरुणाचल प्रदेश में चाइना बसा चुका है। और मोदी सरकार सबको ये कह रही है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये ज़रा आप मोदी का देखिएगा और बॉडी लैंग्वेज देखिए किस तरह ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा। फिर आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान के हवाले से कोई प्लान नहीं है इनका, इनको पता ही नहीं है इनके साथ होने के जा रहा है। इसीलिए कभी इधर की छोड़े कभी उधर की छोड़े, और ये कह रहे हैं कि जी हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और हालत ये है कि पूरी दुनिया में इनकी बेइज्जती होती रही है। ये देखिएगा ज़रा। IITs और IIMs जैसे बड़े संस्थान खोले गए हैं। आज देश 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू कर रहा है। साथियों, मैं कई बार सोचता हूं कि आज देश में जो बदलाव हो रहे हैं, जो नया भारत आकार ले रहा है, उसे देख नेताजी को कितनी संतुष्टि मिलती है। उन्हें कैसा लगता जब वो दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजीज में अपने देश को आत्मनिर्भर बनता देखते। उन्हें कैसा लगता जब वो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में, शिक्षा में, मेडिकल सेक्टर में भारतीयों का डंका बजते देखते। आज राफेल जैसे आधुनिक विमान भी भारत की सेना के पास हैं और तेजस जैसे अत्याधुनिक विमान भारत खुद भी बना रहा है। जब वो देखते कि आज उनके देश की सेना इतनी ताकतवर है, उसे वैसे ही आधुनिक हथियार मिल रहे हैं जो वो चाहते थे, तो उन्हें कैसा लगता। आज अगर नेताजी ये देखते कि उनका भारत इतनी बड़ी महामारी से इतनी ताकत से लड़ा है, आज उनका भारत वैक्सीन जैसे आधुनिक वैज्ञानिक समाधान खुद तैयार कर रहा है, तो नेताजी क्या सोचते। जब वो देखते कि भारत वैक्सीन देकर दुनिया के दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है, तो उन्हें कितना गर्व होता। नेताजी जिस स्वरूप में हमें देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना स्नेह दे रहे हैं, जिस सशक्त भारत की उन्होंने कल्पना की थी, आज LAC से लेकर के LOC तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत आज मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। साथियों, नेताजी के बारे में बोलने के लिए इतना कुछ है कि बात करते करते रातों की रातों बीत जाए। विश्व युद्ध के समय पर जब साथी देश पराजय का सामना कर चुके थे, सरेंडर कर रहे थे, तब नेताजी ने अपने सहयोगियों को जो बात कही थी, उसका भाव यही था कि दूसरे देशों ने सरेंडर किया होगा, हमने नहीं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।